नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस वर्ष 2020 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि सूचकांक के बारे में। जानेंगे कि उसमें अब भारत की रैंक क्या है। जब भी सूचकांक यानी कि इंडेक्स से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें 3 बिंदु आपसे पूछे जाते हैं। सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। दूसरा बिंदु ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में यानी कि जो पिछली रैंक जारी हुई है उसमें भारत की स्थिति क्या रही, और ये जो रैंकिंग है, जो इंडेक्स होता है, इसको कौन सी संस्था जारी करती है और पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो जब भी आप इंडेक्स के बारे में पढ़ें तो इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखपाल भर्ती, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे, अभी हाल ही में जारी हुआ था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, और इसको जारी किया है आईएमडी ने, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और 2020 में भारत की रैंक है 43rd, 2019 में भी 43rd, यानी कि 2019 और 2020 में भारत के स्थान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। पहले स्थान पर है सिंगापुर। अगला सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की स्थिति है 2020 में 74, जबकि 2019 में थी 76। 2020 में कितनी है? 74। 2019 में थी 76। पहले स्थान पर है स्वीडन। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कई बार पूछा गया है। तो इसको कौन जारी करता है? जारी करता संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 2020 में भारत की रैंक है 142 और 2019 में थी 140। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, यानी कि सबसे अधिक स्वतंत्रता है नॉर्वे में और दूसरे के बाद फिनलैंड आता है। अगला इंडेक्स होगा 7वां विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, जारी करता है यूएनईएसडी। यूएन इज स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, ईएसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 2020 में 144, जबकि 2019 में थी 140 और 2018 में थी 133। पहले स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के जो लोग हैं वो सबसे अधिक खुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, तो फ्रेंड्स इसकी इंडेक्स भी जो जारी की गई है वो किसके द्वारा जारी की गई है? वो ये जारी की गई है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर के द्वारा। भारत की रैंक है इसमें कितनी? 40, 2020 में 40, जबकि 2019 में थी 36। और बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 की जो थीम है वो है आर्ट ऑफ पॉसिबल। तो ये थीम भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 76, पहले स्थान पर है डेनमार्क, और जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कई सारे इंडेक्स जारी करता है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, और 2020 की थीम रखी गई है ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थीम आप याद रखेंगे। और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है, कौन जारी करता है फ्रेंड्स? ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इंडिया की रैंक है इसमें 72, और 2019 में इंडिया था 80वें स्थान पर। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, और ये जो रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो
आईआईसी बेंगलुरु है वो ग्लोबली देखा जाए तो 16वें स्थान पर है। भारत में आईआईसी बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर है, ग्लोबली 16वें स्थान पर। आईआईटी खड़गपुर ग्लोबली देखा जाए तो 32वें स्थान पर, और आईआईटी मुंबई है वैश्विक रूप से 34वें स्थान पर। तो यहाँ पर आईआईसी बेंगलुरु भारत में प्रथम और इस सूची में 16वां स्थान रखता है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग है ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के सापेक्ष जारी किया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट होगा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019। ये इंडेक्स 2019 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया था, सुशासन सूचकांक। और ये पहली बार जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। तो इसको जो 3 भागों में बांटा गया है, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो जो बड़े राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर है तमिलनाडु, महाराष्ट्र को मिला है दूसरा स्थान, और कर्नाटक है इसमें तीसरे स्थान पर। सुशासन के मामले में सबसे अधिक सुशासित जो प्रदेश है वो तमिलनाडु को माना गया है, उसके बाद महाराष्ट्र को, और उसके बाद कर्नाटक को। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और केंद्र शासित राज्यों में है पांडिचेरी पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के 18 राज्यों के सापेक्ष ये जो लिस्ट है वो जारी की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी नीचे है, 17वें स्थान पर, और सबसे नीचे यानी कि 18वें स्थान पर है झारखंड। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, मैं यहीं पर आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, मिलते जुलते 2 सूचकांक हैं, दोनों के बारे में आप ध्यान देना। यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में, और इसके बाद जो सूचकांक होगा उसमें क्या होगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो एक है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, दूसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो जलवायु जोखिम वाले में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 5वीं है, जबकि 2018 में ये रैंक थी 14वीं। पहले स्थान पर है जापान, दूसरे स्थान पर है फिलीपींस, और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 5, कितनी है, 5। और वहीं पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 9। तो याद रखना कि रिस्क वाले में 5 है, ठीक है, रिस्क वाले में 5 है और परफॉर्मेंस वाले में 9 है। तो ऐसे आप याद रखोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी करते हैं 2 संस्थाएं मिलकर, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो कि आयरलैंड की एक संस्था है, और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ये 2 संस्थाएं हैं जो मिलकर इसे जारी करती हैं। और 2019 में जो भारत की रैंक थी वो 11 थी, 11वें स्थान पर। तो 2019 में भारत जो था वो 11वें स्थान पर था, और अब यानी कि 2020 में जो भारत की रैंक है वो 9th है, 9वीं है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान को रिक्त रखा गया है। उसके बाद जो चौथा स्थान है उस पर स्वीडन है, यानी कि सूची में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रिक्त है। बात करेंगे मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के बारे में। जारी करता है इसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक है 129, 189 देशों में 129 है, जबकि 2018 में रैंक थी 130। तो ये जो रैंक आती है वो दिसंबर में आती है, तो अभी वर्तमान में नई रैंक नहीं आई है। तो यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसडीआई 2019 में जो भारत की रैंक है वो 129 है, याद रखना, और 2018 में रैंक थी 130, और जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले स्थान पर इस सूची में है मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और तीसरा स्थान मिला है आयरलैंड को। इसके बाद आता है विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019, ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2019 जारी करता है इसे आईएमडी। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 59, कुल 63 देशों में भारत की जो रैंक है वो 59वें स्थान पर है। इसके बाद आता है वैश्विक आतंकवाद आपत्ति दर्ज कराई थी। नेक्स्ट होगा कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019। हालांकि ये अक्टूबर के महीने में ही जारी किया गया था, लेकिन ये वर्तमान में देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो कुल 195 देशों में भारत की जो रैंक है वो 57 है। पहले स्थान पर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो 57 है। और 2019 की जो थीम रखी गई है ये भी आप याद रखेंगे, बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी ये थीम है किसकी, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 की। इसके बाद आता है जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, जारी करता है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले स्थान पर है आइसलैंड और इंडिया की रैंक है इसमें 112। 2019 में भारत इसमें 108वें स्थान पर था। तो ये जरूर आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बता दें कि आईएमडी जो है ये 3 रैंकिंग को जारी करता है। कौन कौन सी रैंकिंग है इसमें, तो आईएमडी के द्वारा जो 3 रैंकिंग जारी की जाती हैं उसमें तो एक है आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये हो जाता है आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और दूसरा वाला होता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। और तीसरा होता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग या वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। तो ये 3 रैंकिंग हैं जो कि जारी की जाती है आईएमडी के द्वारा। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019, पहला स्थान मिला है स्वीडन को, भारत की रैंक है 47। तो EIU के द्वारा जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 जारी किया गया है तो उसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 47, पहले स्थान पर है स्वीडन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 जारी करता है इसे विश्व बैंक। 2019 की थीम रखी गई थी कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशंस इन 190 इकोनॉमिक्स। कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशंस इन 190 इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर 190 देशों को इसमें शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ पर 190 इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आता है न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक है 63, 190 देशों में भारत की रैंक है 63, जबकि 2019 में भारत की जो रैंक थी वो थी 77। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 जारी करता है इसे IEP। थीम रखी गई है मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, भारत की रैंक है 141, 163 देशों में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019, इसे जारी करते हैं कंसल वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की संस्था है। और वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ, तो ये जर्मनी की संस्था है, तो दोनों मिलकर जारी करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में। ये इसका 14वां एडिशन था। पहले स्थान पर है बेलारूस, इंडिया की रैंक है 102, 102 रैंक है 2019 में, जबकि 2018 में जो रैंक थी वो थी 103। तो दोनों आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।